एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एटमी हमले पर एक्सपर्ट्स ने दी नाटो को सलाह और नाटो देश चुनौतियों से निपटने को तैयार रहे, ये कहा गया है। एडवांस में करने होंगे नाटो को जरूरी इंतजाम, एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं। और कभी भी रूसी एटमी हमले से इनकार नहीं किया जा सकता। और इससे पहले भी हमने देखा है कि व्लादिमीर पुतिन ने सीधे नाटो कंट्रीज को धमकी दी थी कि अगर यूक्रेन की मदद करोगे तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जी हाँ, तो नाटो के रुख पर भी नजर रखने की जरूरत है कि आने वाले वक्त में क्या कदम उठाए जाते हैं। आइए अब संभावित न्यूक्लियर हमलों पर एक्सपर्ट की क्या राय निकलकर सामने आ रही है उस पर भी गौर कर लेते हैं। जानकार मानते हैं कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कभी भी हो सकता है। यही है सबसे बड़ी वो आशंका जिसने दुनिया को इस वक्त परेशान कर रखा है। नाटो सैनिकों को न्यूक्लियर बैटलफील्ड से निपटने के लिए तैयार रहना होगा, यह हिदायत दी गई है। नाटो सैनिकों को ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग देनी होगी। इसके अलावा रेडिएशन और उससे निपटने के बारे में नाटो सैनिकों को जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि जो हालात हैं उसमें इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अभी सिर्फ 40% सैनिकों को इसके बारे में जानकारी है। यह दायरा बढ़ाने की जरूरत है। सामरिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना सैनिकों को आना चाहिए, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। रेडिएशन के लेवल की जांच के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। एटमी हमले की स्थिति में इंसानी सदमे को कम करने की कोशिश भी जरूरी होगी। ये तमाम हिदायतें दी गई हैं। तो होना क्या चाहिए, लेकिन तिवारी सर ये बताइए कि अभी है क्या? नेटो देश आपको ओवरऑल कितने तैयार नजर आ रहे हैं अगर एटमी हमला होता है? और वाकई में जैसा पुतिन ने डे फर्स्ट कहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज का रवैया ब्लैकमेलिंग वाला रहा है, क्या पुतिन को इतना ज्यादा पुश कर चुकी है वेस्टर्न कंट्रीज कि पुतिन एक बड़ा कदम भी उठा सकते हैं? देखिए, नाटो के पास जो कम देश थे पावरफुल था। नाटो ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की बहुत कोशिश की, तो इनको दूर रखने के लिए न्यूक्लियर का खतरा, जो डर जो रशिया पैदा करता रहेगा। जहां तक न्यूक्लियर अटैक का सवाल है, ये बहुत मुश्किल है। ये अपन 1949 जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जब जाएं कि यूएसए ने ये जापान पे क्यों न्यूक्लियर अटैक किया था, ये सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। तो रशिया धमकी दे रहा है, दिखा रहा हम कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं होगा, बिकॉज इस एटम बम का जो नुकसान होगा खाली यूरोपियन देश पर होगा, रशिया पर, तो इसके चांसेस नहीं लग रहे हैं आपको? देखिए, मैं ऐड करना चाहूँगा तिवारी जी की बात का। देखिए, न्यूक्लियर वेपन कभी भी युद्ध जीतने के लिए नहीं तैयार किए जाते हैं। ये क्योंकि इससे युद्ध जीता नहीं जा सकता, कोई भी विक्टर नहीं है। ये डिटरेंस के लिए तैयार किए जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि ये इस स्थिति में आ गए हैं कि आपको न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की बात ज्यादा हो गए हैं। युद्ध जीतने की जो बौखलाहट है वो भी नजर आ रही है और इसमें कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया जा सकता है। एक छोटा सा पॉइंट जल्दी से 10 सेकंड। देखिए, क्या है कि न्यूक्लियर अटैक से जो नुकसान है वो सिर्फ एडवर्सरी को ही नहीं होता है, वो उसके रेपरकशन, चूंकि बॉर्डर बहुत पास में है, तो रशिया को भी उसके इफेक्ट्स झेलने पड़ेंगे जो आगे होने वाले हैं। आशंका कम नजर आती है, इसलिए आशंका बहुत कम है। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ये हिस्सा है कि रूस की ओर से न्यूक्लियर अटैक किया जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।